Hello everyone, welcome to Exam Guru. My name is Sudhir Kumar and I am an inspector in Central Board of Indirect Taxes and Customs. तो हम लोग अपने इस चैनल पे आज एक मैथ्स की नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपके जितने भी अपकमिंग डिफेंस एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हमारा इस श्रृंखला का पहला चैप्टर जो है वो है एवरेज। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज का जैसा कि डिफिनीशन है कि एवरेज इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर बीइंग एडेड। तो जैसे कि एग्जांपल में हम लोग लेंगे कि अगर कोई हमसे पूछता है कि 1, 2, 3, 4, 5 इनका एवरेज क्या होगा। तो जैसा कि हमने डिफिनीशन में देखा है अभी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सारे नंबर का सम करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स बीइंग एडेड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर्स बीइंग एडेड, कितने नंबर्स को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो उस नंबर से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। ऊपर में इनका सम आएगा 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। 15 डिवाइड बाई 5 आवर आंसर विल बी 3। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें थ्योरी में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से अगर कुछ ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये थ्योरी मेंशन करने की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं आपको बताते जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा कि 17, 23, 51, 66, 33, 56 का औसत क्या होगा। What will be the average of 17, 23, 51, 66, 33 and 56। तो जैसा कि अभी हमने डिफिनीशन में देखा था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो सारे नंबर्स हैं उनको हम लोग ऐड करते हैं और कितने नंबर्स हैं उसकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर में हमारा आ जाएगा 17 + 23 + 51 + 66 + 33 + 56। तो इन सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 23 + 17 कितना आपका 40 आ जाएगा। 40 + 51 91, 91 + 66 आ जाएगा 157, 157 + 3 190, 190 और 50 यहाँ पे आपका आ जा रहा है 246 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे। तो साफ साफ दिख रहा है 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 41 टाइम्स आपका चला जाएगा। तो हमारा 41 जो है करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोलता है x का मान ज्ञात कीजिए यदि 8, 12, x, 14 और 36 का औसत 15 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द एवरेज ऑफ 8, 12, x, 14 एंड 36 इज 15। तो हम लोग सेम डिफिनीशन के हिसाब से ही चलेंगे। तो टोटल यहाँ पे 5 नंबर हैं, 5 नंबर का औसत 15 है। इसका मतलब 5 नंबर का जो सम करने पे आएगा वो 15 × 5 75 आएगा। तो इसका मतलब है हमारा कि 8 + 12 + x + 14 + 36 इनको मिला के हमारा 15 × 15 15 × 5 ये आ जाएगा आपका 75। तो हम लोग इस साइड नंबर को अगर ऐड करें तो 12 + 8 20, 20 और 14 34, 34 + 36 ये आ जाएगा आपका 70। तो यानी x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका 75 - 70 दैट इज इक्वल टू 5। तो ए हमारा 5 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो 3 नंबर क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। बस जो नंबर है उसमें जो पिछले क्वेश्चन में कुल 5 नंबर थे उसमें यहाँ पे आपका 7 नंबर आ गया है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सारे नंबर को ऐड करना है। 17 + 27 + 12 + 36 + 13 + 33 + x इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल नंबर 7 हैं और एवरेज 24 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 × 7 दैट इज 168। इस साइड के सारे नंबर को हम लोग अगर ऐड कर दें तो 27 और 17 कितना हो जाएगा 44 और 12 56 56 और 36
92, 92 और 13 105, 105 और 33 138। तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू आ जाएगा वो 168 माइनस 138, हमारा आंसर आ जाएगा 30। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट रिलेशन एक होता है, वो भी याद होना चाहिए, एक डायरेक्ट, जिसमें अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज अगर पूछा जाए तो उसका आंसर आपका डायरेक्ट n+1/2 होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। तो सम इतना हुआ, और एवरेज का डिफिनीशन है कि जो सम है उसको जितने टोटल नंबर ऑफ नंबर्स है उनसे डिवाइड करना है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे अगर n से, तो n से n हमारा चला जाएगा, तो बाकी बचेगा हमारा एवरेज, जो बचेगा n+1/2। तो यहाँ पे n का जगह पे क्या बोलता है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का। तो n का वैल्यू हमें 20 दिया हुआ है, तो जो एवरेज हो जाएगा यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 20 + 1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारा आ जाएगा 10.5, और यही हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे कि प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जैसा कि हमने पिछला एवरेज देखा था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो एवरेज होगा वो n+1/2 होगा, वैसे ही हम लोग n इवन नंबर, जो फर्स्ट n इवन नंबर्स है उनका भी हम लोग एवरेज याद रखेंगे कि उनका एवरेज n+1 होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स जो होता है वो n+1 होता है। यहाँ पे n का वैल्यू 12 है, तो यहाँ से n के जगह पे अगर हम लोग 12 पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 13 आ जाएगा। बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। आगे से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे, कुछ सोल्व करने का जरूरत नहीं, सीधा सीधा ये चीज आपको याद रखना है और यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यही n इवन के जगह पे अगर n ऑड नंबर्स का अगर रहे, फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो उसमें ये प्लस सिर्फ नहीं रहेगा। अगर ऑड रहे तो ऑड का जो फर्स्ट n नंबर्स है उनका एवरेज होगा सीधा n, बस इतना हो जाएगा। ऑड के लिए सिर्फ n हो जाएगा और इवन के लिए n+1, और नेचुरल नंबर्स के लिए अगर बात करें, नेचुरल नंबर का अगर बात करें तो उसके लिए n+1/2। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले स्लाइड में देखा था कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो एवरेज होगा वो n होता है। तो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। व्हाट विल द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का बात किया है, अभी हम लोग जैसा देखा था सीधा उसका n आंसर हो जाता है। तो फर्स्ट 50 नंबर्स का बोला है, तो यहाँ पे आपका आंसर 50 हो जाएगा। कुछ करने का जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी यदि 4 सम संख्याओं का क्रमिक रूप से औसत 23 है। पूछा गया व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर इफ द एवरेज ऑफ 4 इवन नंबर्स इज ए सीक्वेंशियल मैनर इज 23। तो अगर औसत हमारा 23 दिया हुआ है, टोटल संख्याएं 24 है और 4 सम संख्याओं का औसत, तो इसका मतलब हम इतना तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो हमारी बीच वाली, इन 4 संख्याओं में जो बीच वाली 2 संख्याएं होंगी वो 22 और 24 होगी, क्योंकि जब हमारा एवरेज 23 है तो इसका मतलब बीच वाली जो 2 संख्याएं हैं वो 22 और 24 होगी, तभी आपका एवरेज 23 आएगा। तो अब पूछा हुआ सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ये दूसरी संख्या आपकी 22 हुई, तो इसके पहले वाली सम संख्या 20 हो जाएगी। आखिरी वाली सम संख्या इससे 2 बड़ी 26 हो जाएगी। तो हम
ये जिन 4 संख्याओं का बात कर रहा है वो संख्याएं आपका यही है 20, 22, 24, 26। तो अगर सबसे छोटी संख्या पूछता है तो आपका आंसर 20 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता है तो आंसर 26 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछा है तो हमारा आंसर यहाँ पे 26 हो जाए, हमारा आंसर यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा हमारा आंसर। सबसे छोटी संख्या पूछा है इसलिए हमारा आंसर 20 हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी पूछता तो हमारा आंसर यहाँ पे 26 हो जाता। ठीक है, इस तरह से देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें लिखा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 बोला है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं का औसत 35 है, तो इसका मतलब है कि जो बीच वाली संख्या होगी, जब भी ऑड नंबर्स 5 संख्याएं हैं, इसका मतलब इनके सेंटर में कोई एक होगा। जब ये इवन रहता है, जैसे 4 नंबर है तो उसमें आपका जो बीच का 2 और 3 है उसका एवरेज लेना पड़ता है, और जब अगर ऑड है तो उसमें जो बीच वाली संख्या है वही आपकी एवरेज हो जाएगी। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का अगर औसत 35 है तो जो हमारा बीच वाली संख्या होगी वो 35 होगी। अब इसके पहले 5 संख्याएं हैं तो बीच की संख्या है 35, यही एवरेज होगा। इसके पहले 2 संख्याएं, इसके बाद 2 संख्याएं, तो इसके जस्ट पहले की संख्या विषम संख्याएं 2 के डिफरेंस पे होती है, तो यहाँ पे 31 हो जाएगा और 33 हो जाएगा। और 35 के जस्ट बाद वाली जो 2 संख्याएं होगी वो आपकी 37 और 39 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो 31 हो जाता, बट यहाँ पे आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है इसलिए आपका आंसर 39 हो जाएगा। इसलिए सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें बिल्कुल ठीक से समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं, या अपने टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप अपने डाउट को डाल सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 10 संख्याओं का औसत है 30 है, प्रत्येक संख्याओं को 5 से गुना किया जाए तो नई औसत जो होगी वो क्या होगी। तो बेसिक थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी का पार्ट आ गया। जैसा कि मैं आपको स्टार्ट में बताया था कि जैसे जैसे थ्योरी की कुछ चीज़ें आपको बताने लायक जरूरत समझी जाएगी, वहाँ आपको मैं इसके बारे में बताता चलूँगा। तो यहाँ पे एवरेज की कुछ प्रॉपर्टी हैं कि अगर सारी संख्याओं में सेम चीज़ ऐड करते हैं, मान लो कि सारी संख्याएं 10 संख्याओं का औसत, जैसे यहाँ पे 30 दिया हुआ है, अब यहाँ पे सारी संख्याओं में एक कॉमन नंबर प्लस डी अगर ऐड कर देते हैं तो जो न्यू एवरेज होगा, न्यू एवरेज आपका होगा जो ओल्ड एवरेज प्लस डी हो जाएगा। सेम अगर माइनस डी करते हैं सारे नंबर्स में तो जो न्यू एवरेज होगा वो आपका ओल्ड एवरेज माइनस डी हो जाएगा। अगर सारे नंबर्स को डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो न्यू एवरेज होगा वो ओल्ड एवरेज मल्टीप्लाइड बाई डी हो जाएगा। और 4 नंबर अगर सारे नंबर्स को एक कॉमन नंबर डी से डिवाइड करते हैं तो आपका जो न्यू एवरेज होगा वो आपके ओल्ड एवरेज इंटू ओल्ड एवरेज डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखना है। तो अब अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। 10 संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है, तो ये 10 संख्याएं, 10 का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। 10 संख्या इसके जगह पे आप 5 लिख दो, 25 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हम इससे है कि इनका औसत 30 है और प्रत्येक संख्या को 5 से गुना किया जाए। तो यहाँ पे अपना 3 नंबर प्रॉपर्टी के अनुसार अगर सारी संख्याओं को इंटू डी यानी 5 से मल्टीप्लाई किया गया है तो जो आपका नया एवरेज होगा वो पुराना एवरेज जो आपका 30 है इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 30 इंटू 5 150 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस अगर इतनी सी चीज आपको पता है तो एवरेज के आप लगभग सभी सवाल कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे बोलता है यदि 6 वस्तुओं का औसत भार 12 किलोग्राम है, यदि सभी वस्तुओं में से 4 किलोग्राम वजन घटा दिया जाए तो नया औसत वजन क्या होगा। सेम यहाँ पे 6 वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है हमारा ये 12 kg और 4 किलोग्राम सब में से घटाया गया है। तो सेम जैसा पिछला हमने देखा था
कि अगर सेम चीज़ अगर हटा दी जाती है किसी चीज़ में से, तो जो आपका नया एवरेज होगा वो पुराने एवरेज में से ही उतना घटा दिया जाएगा। तो सेम इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर पहले का औसत 12 था, तो जो हमारा नया एवरेज होगा वो 12 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमारा 8 है। तो हमारा जो नया एवरेज है, हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी 8 हो जाएगा। इसी तरह चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोलता है यदि 120 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 35 है, टोटल क्लास में 120 लड़के हैं जिनका एवरेज आपका 35 है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का जो औसत है वो 39 है, जो पास वाले हैं उनका औसत 39 दिया हुआ है, और जो फेल हुए हैं उनका औसत 15 बता रहा है। तो फेल वाले लड़कों का औसत 15 बता रहा है, तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो यहाँ पे देखिए हमें समझना होगा कि 120 लड़कों का एवरेज 35 है, पास वालों का एवरेज 39 है, फेल वालों का एवरेज 15 है। इसका मतलब अगर सारे लड़कों का एवरेज 35 आ रहा है, पास वालों का एवरेज 39 है, यानी इनसे 4 ज्यादा, यानी कि जितने लड़के पास हुए होंगे उन सब ने एवरेज से 4 नंबर एक्स्ट्रा प्राप्त किए हैं। जो 4 नंबर एक्स्ट्रा प्राप्त किए हैं, तो ये जो नंबर इन पास वाले लड़कों ने जो 4 नंबर एक्स्ट्रा लेके आया है, उनका जो सम होगा यानी कि P इंटू 4, ये आपको जो फेल वाले लड़के जितना 35 से कम जितना मार्क्स लेके आए हैं, 20 मार्क्स एक कम इनका एवरेज है, तो जितने लड़के फेल हुए होंगे उतना इंटू 20, और जितने लड़के पास हुए हैं वो सारे 4 नंबर एक्स्ट्रा लेके आए हैं, ये आपका बराबर होगा, तभी आपका एवरेज 35 आने वाला है। आपको इस बात को समझना होगा कि जब टोटल का एवरेज 35 है, तो पास वाले लड़कों ने 35 से 4 नंबर एक्स्ट्रा लेके आया है, तो एवरेज से इतना मार्क्स टोटल आपका एक्स्ट्रा हो गया। फेल वाले लड़कों ने क्या किया है कि आपका जितना एवरेज मार्क्स है उससे 20 नंबर कम लेके आए हैं, तो जो फेल वाले लड़कों की संख्या इंटू 20 होगी और पास वाले लड़कों की संख्या इंटू 4 होगी, ये आपका बराबर होगा। तो यहाँ से आपको पास फेल का रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर कट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, जिससे हमारा आता है पास डिवाइड बाई फेल इज इक्वल टू 5:1। यानी कि अगर 5 लड़के पास हुए हैं तो फेल कितना हुआ है 1, तो टोटल लड़के कितने हो जाएंगे हमारे 6, और 6 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 120। तो यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 20। तो हमसे पूछा गया है कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 1 का वैल्यू 20, यानी 20 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, टोटल 120 हैं, तो पास वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 120 माइनस 20, ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं, या फिर 20 इंटू 5 चाहे ऐसे निकाल लो 100। तो अगर ये बातें आपको समझ में आ गई कि जो पास वाले लड़कों ने जो 4 नंबर एक्स्ट्रा लेके आया, तो इनको मेकअप करने के लिए, इनको कैंसिल आउट करने के लिए जो फेल वाले लड़कों ने 20 नंबर कम लाया है वो इनको कैंसिल आउट करेगा, जो भी ये 4 नंबर एक्स्ट्रा लेके आए। यहाँ से हमारा पास और फेल का रेशियो निकल जाएगा, और एक बार आपका रेशियो निकल गया तो फिर आपका दोनों का नंबर काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमें फेल वाले लड़कों की संख्या पूछता तो वो आपका 20 हो जाता, तो चूंकि यहाँ पे पास वाले लड़कों का संख्या पूछा है तो वो हमारा आंसर 100 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। और जिन लड़कों को ये वाली बात समझ में नहीं आई तो वो फिर बेसिक से जा सकते हैं कि मान लो कि टोटल x लड़के हैं वो पास हुए हैं, 5 लड़कों की संख्या आप x मान लो, तो फेल वाले लड़कों की जो संख्या होगी ये आपकी 120 माइनस x हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख लो कि जो पास वाले लड़के हैं उनका जो एवरेज है 39 है, प्लस फेल वाले लड़के जो फेल वाले लड़के हैं उनकी संख्या 120 माइनस x। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे
120 माइनस एक्स इंटू इनका एवरेज है आपका 15, इनका एवरेज है 15 और ए इक्वल हो जाएगा जो टोटल का एवरेज 120 इंटू 35। इस चीज को अगर हम लोग सोल्व करते हैं, यहाँ पे पी को हमने x मान लिया है तो यहाँ पे हम लोग इसको x कर देंगे। तो यहाँ पे हम 39x माइनस 15x करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24x। 24x इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग करेंगे 120, अगर कॉमन ले लेंगे तो 120 इंटू 35 माइनस 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 इंटू 20 और यहाँ पे अगर 24 से अगर हम लोग इसे इस 120 को अगर कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे 20 इंटू 5 x का वैल्यू हमारा 100। तो जिसको ए वाला मेथड समझ में आ जाए वो काफ़ी फास्ट कर सकता है इस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर बेसिक से आप इस तरीके से जाके एक x मानकर एक इक्वेशन बना के इसको काफ़ी अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कि 12 संख्याओं का जो आपका औसत है वो 20 है। तो पहली 5 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर इसको बेसिक से अगर बनाने जाएं तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं कि पहली 5 संख्याओं का औसत 12 है, 5 गुने 18 प्लस आखिरी 6, तो छठी संख्या को हम लोग मान लो कि x है, प्लस आखिरी 6 संख्याओं का औसत 22 है, यानी इनका सम हो जाएगा 6 इंटू 22 और दिस इज इक्वल टू 12 संख्याओं का औसत जो है वो 20 है। तो सब संख्याओं, सारी संख्याओं, पहली 5 संख्याओं को हमने इधर सम कर दिया, छठी संख्या ये हो गई, बाद की 7 से 12 तक की संख्याएं इधर हो गई और टोटल संख्याओं का सम ए है। तो यहाँ से हम लोग इसे सोल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इतना नहीं करना है तो फिर हम लोग डेविएशन देख लेंगे कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है, हमारा औसत है वो 20 है। अब पहली 5 संख्याओं का औसत 18 दे रहा है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 दे रहा है, यानी कि 20 से कितना कम है, 2। तो यहाँ से हम माइनस में जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर्जे में चले जा रहे हैं, कितना, तो 5 इंटू -2, तो यहाँ से हम -10 कर्जे में चले जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग सरप्लस में कितना जा रहे हैं, तो 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो ये जो है 6 संख्याओं का औसत 22 है, 20 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो यहाँ से हम लोग सरप्लस में कितना जा रहे हैं, जो हमारा एवरेज होना चाहिए था 20 इंटू 6, यहाँ पे हम लोग 22 इंटू 6 यानी 2 इंटू 6, 12 हम लोग यहाँ से एक्स्ट्रा चल जा रहे हैं, यानी कि हम लोग इन 11 संख्याओं से 11 संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज है उससे 2 सरप्लस जा रहे हैं। तो इस 2 को बैलेंस करने के लिए जो आपका ये 6th नंबर होगा, ये 6th नंबर आपको 20 से 2 कम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी 2 सरप्लस है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा 6th नंबर होगा वो आपको 18 हो जाएगा। ये बात आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक से समझ में आ रहा होगा। किसी को किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कितनी बातें समझ में आ रही है, जिससे मुझे अपने आगे के लेक्चर्स को तैयार करने में काफ़ी आसानी होगी, फिर मैं उसी तरीके से आपको समझा पाऊंगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इसमें दिया गया है कि 24 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। 24 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। तो 24 काफ़ी छोटा सा नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग इसके गुणन फैक्टर देख सकते हैं। तो फैक्टर इसका कौन कौन सा होता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, उसके बाद आपका 8 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, 24 हो जाएगा। यही सब इसके 24 के गुणनखंड यही सब है। अब इनका औसत, तो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर 8 हैं। तो डिवाइड बाई 8 करेंगे और ऊपर में सबका सम कर देंगे। तो अगर सम करते हैं तो इसका कितना होगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 8 24, 24 और 12 36, 36 और 24 60। तो यानी कि हमारा 60/8, ये हमारा 15,
4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 15/2 हमारा आंसर 7.5 आएगा, जो कि हमारा आंसर है सी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो इसमें 5 क्रमागत सम संख्याएं दिया हुआ है। ए, बी, सी, डी और ई का औसत जो है वो 66 है। बी और ई का गुणनफल क्या होगा? सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था कि अगर आपको 5 संख्याएं दिया हुआ है और उनका औसत 5 क्रमागत सम संख्याएं या 5 क्रमागत विषम संख्याएं या 5 क्रमागत संख्याएं दिया हुआ है और उनका औसत कुछ दिया हुआ हो, तो अगर ये 5 ये नंबर जो है अगर ऑड हो तो फिर जो औसत दिया हुआ है वही आपका बीच का नंबर हो जाएगा। यानी कि जो आपका ये सी है वही 66 है। 66 जो है यही सी है। तो बी और ई का गुणनफल पूछ रहा है, तो बी जो हमारा होगा सी के जस्ट पहले, तो ए हमारा आ जाएगा 64 और ई जो हमारा नंबर आएगा वो सी मीन्स प्लस डी प्लस ई, तो डी हमारा आ जाएगा 68 और ई जो होगा वो होगा हमारा 70। तो हमसे पूछ रहा है कि b इंटू ई यानी 64 इंटू 70 क्या होगा। तो 64 इंटू 70 हम लोग देखेंगे तो इकाई के स्थान पे 0 आ जाएगा। बाकी 7 से अगर 64 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 4 28 8, बाकी 2 बचा हुआ है, 7 छक 42 इंटू प्लस 2 तो 44। ए आपका 4480 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। इसमें एक ट्रक में बताया हुआ है 50 बकरियां हैं और सभी का जो औसत वजन है वो 30 किलो है। ठीक है, 50 बकरियां हैं, सभी का औसत वजन 30 किलो है। 50 और इनका एवरेज वेट जो है वो 30 है। अब रास्ते में 35 किलो और 40 किलो के 2 बकरे बेचे गए। ठीक है, रास्ते में जो आपका है 35 और 40 किलो के 2 बकरे हैं वो आपको बेच दिए गए। ठीक है, तो शेष बकरियों का औसत वजन कितना होगा? तो एक तो काफी सिंपल सा तरीका है, यहाँ से आप टोटल कैलकुलेट कर लो कि 50 बकरियों का जो है वो औसत वजन 30 है, तो टोटल वजन यहाँ से 1500 हो गया। बाकी 2 बेच दिए गए तो कितना 75 इसमें से कम हो जाएगा -75। और अब ये 50 ना होके अब दो कम गए तो बचे 48। तो एक तो जो यहाँ से आ जाएगा आंसर वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और नहीं तो एक दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि ये 35 और 40 केजी के 2 बकरियां बेची गई हैं। तो 35 40 75, एवरेज आपका कितना है 30। तो एवरेज से ए वाला 5 केजी ज्यादा था वो लेके चला गया, और ये जो 40 है ये आपका एवरेज से 10 केजी ज्यादा था, ए लेके चला गया। तो इसका मतलब 15 केजी जो आपका एवरेज है, एवरेज से 15 केजी एक्स्ट्रा चला गया। अगर ये दोनों 30 केजी और 30 केजी का होता तो हमारे एवरेज पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसी बात को समझना है कि अगर ये दोनों का वजन 30 किलो और 30 किलो होता, या फिर इन दोनों का मिलाकर भी अगर वजन 60 किलो होता, चाहे 20 का रहे या 40 का रहे, तब भी हमारे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। क्योंकि जितना इन दोनों का वजन होना चाहिए था, जो एवरेज है 60 इन दोनों का मिलाकर, अगर 60 वजन अगर लेके जाते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था हमारे एवरेज पे। लेकिन चूंकि ये 15 केजी एक्स्ट्रा लेके चले गए अपने साथ, तो अब इस 15 केजी को बाकी सारे 48 पे इक्वली डिवाइड होना पड़ेगा। यानी एक आंसर तो आप ऐसे ला सकते हैं, जो कि काफी बेसिक सा मेथड है, 1500 - 75 डिवाइड बाई 48। और नहीं तो दूसरा तरीका जो है वो है आपका कि जो हमारा एवरेज 30 है, अभी हमारा जो ये 15 केजी एक्स्ट्रा चला गया, इस 15 केजी को ये सारे 48 पे डिवाइड करना होगा। 3 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 - 5 में अगर डिवाइड करें तो 16 - 0.3, उसके बाद 1, तो जो हमारा आंसर आएगा वो लगभग 29.69 और 68 समथिंग आगे आते जाएगा। तो यहाँ पे इससे मिलता जुलता हमारा सिर्फ एक ही आंसर है 29.68, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक 8 सदस्यीय टीम की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है।
8 सदस्यीय टीम की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 21 और 23 वर्ष के 2 लोगों को 2 नए पुरुषों से बदल दिया जाता है। तो बताओ दोनों नवागंतुकों की औसत आयु कितनी है। ठीक है, 8 लोगों का एक टीम है, इसमें 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 8 लोग हैं, सब के एज में 2-2 साल की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब 8 × 2 16 ईयर्स आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ये कब होता है? जब 21 और 23 वर्ष के लोगों को 2 नए पुरुषों से बदल दिया जाता है। तो 21 और 23 इन दोनों का मिलाकर आपका आ रहा था 44 ईयर्स के 2 लोग आपके बाहर गए हैं। 44 ईयर्स के 2 लोग बाहर गए हैं और इन दोनों का एज का एडिशन आपका 44 ईयर्स है। अभी हमारे पास 16 ईयर्स एक्स्ट्रा होना चाहिए पहले से, तभी आपका 8 × 2 यानी आपके एवरेज में 2 वर्ष की वृद्धि होगी। तो जो नए 2 लड़के आ रहे हैं उनका एज 44 जो गए हैं उनको तो बैलेंस करेगा ही, और प्लस में 16 एक्स्ट्रा भी ये लोग को लेके आना पड़ेगा। इसका मतलब इन दोनों का जो एज होगा, इन दोनों का एज का सम जो होगा वो 60 ईयर्स हो जाएगा। अब हमसे चूंकि इसका एवरेज पूछा गया है तो इनका एवरेज 60 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 30 है। यही आपका न्यू एवरेज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें है एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 17 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 34 है। ठीक है, 17 पारियों में जो उसने खेला है तो वो जो एवरेज है 34 बनाया है। इसका मतलब कि 17 पारियों में जो उसने टोटल रन बनाए हैं उनका जो सम है वो 17 × 34 है। इसका बेसिक सा यही मतलब है। अब आगे बोलता है कि उस खिलाड़ी को अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत 5 रन बढ़ जाए। 5 रन बढ़ जाए। तो देखिए यहाँ पे बस समझने वाली जरूरत क्या है कि औसत को अगर 5 रन बढ़ाना है, इट मीन्स 18वीं पारी में 5 रन बढ़ाना है, तो उसका पहले का औसत 34 है। तो एवरेज जो आपका 34 है उतना तो बनाना ही पड़ेगा। और अगर 5 रन का औसत बढ़ाना है, यानी अब जो आपके पास टोटल जो इस पारी को मिलाकर टोटल 18 पारियां हो गई, तो 34 तो आपको बनाना ही है क्योंकि 34 आपका एवरेज है। अगर आप 34 से कम बनाओगे तो आपका एवरेज और कम जाएगा, 34 से भी नीचे जाएगा। इसलिए आपको हर हाल में 34 तो बनाना ही है। अब उसके बाद अगर आपके एवरेज को बढ़ाना है तो अपने एवरेज से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, यानी 34 और प्लस आपकी टोटल नंबर ऑफ पारी पहले 17 थी, अभी ये 18th इनिंग है तो 18 यहाँ पे 18 आ जाएगा। और चूंकि आपके एवरेज को 5 रन से बढ़ाना है तो यहाँ पे आपको 18 × 5 जितने से बढ़ाना है, जितनी पारियों के लिए बढ़ाना है इतना आपको एक्स्ट्रा रन बनाना होगा, यानी कि 18 × 5 90 प्लस 34 यानी 124। इस मैच में आपको सेंचुरी ही नहीं लगानी होगी बल्कि सेंचुरी से 24 रन एक्स्ट्रा बनाना होगा, तब जाके आप अपने एवरेज को 5 रन बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 18। इसमें एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत भार जो है वो 46 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 50 किलो और लड़कियों का है 40 किलो। तो टोटल 100 विद्यार्थियों का औसत भार है 46 किलो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 100 टोटल लड़के हैं, इनका औसत भार है 46 kg। अब लड़कों का औसत वजन जो बोलता है बॉयज का वो है आपका 50 kg और लड़कियों का है 40 kg, गर्ल्स का बोलता है 40 kg। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले कर चुके थे, तो जिसका देखेंगे कि यहाँ पे पूरे का एक तो बेसिक मेथड से निकाल सकते हैं x मानकर। अगर x मानकर आपको पिछला क्वेश्चन में आपको बनाया हुआ था, इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना चाहिए, बट फिर भी मैं यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ कि 46 एवरेज है, लड़के 50 यानी 4 kg एक्स्ट्रा, यानी जो लड़के हैं लड़कों की संख्या वो 4 kg एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, लड़कियां हैं 6 kg कम लेके आ रही हैं। यानी जो लड़के इतना 4 × b एक्स्ट्रा वजन लेके आ रहे हैं उनको ये लड़कियां जो 6 kg कम है 6 × g a इनको बैलेंस कर देगी। तो इस बैलेंस अगर ए बैलेंस कर देगा तो इसका b और g का जो रेशियो होगा वो 3/2 हो जाएगा।
यानी 3 बॉयज़ तो 2 गर्ल्स, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा एक कितना 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हो जाते हैं, बट 5 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 100 कि टोटल 5 नहीं, हमारे पास 100 लड़के हैं, यानी एक का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 20। तो अब चूंकि हमारे पास अब बॉयज़ का अगर आंसर पूछता तो 20 × 3 60 हो जाएगा, और अगर एक गर्ल्स का पूछेगा तो 2 × 20 यानी कि 40 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या हमसे पूछा गया है, इसलिए आंसर हमारा 60 हो जाएगा। अगर लड़कियों की संख्या पूछा गया होता तो हमारा आंसर 40 हो गया होता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याओं a और b का औसत 20, b और c का 19 और c और a का 21 है। तो a का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं a और b का औसत, a और b का औसत आपको दिया हुआ है 20, यानी a + b आपका 40 हो जाएगा। b और c का दिया हुआ है एवरेज 19, यानी b + c आपका 38 हो जाएगा। c और a का औसत आपको 21 दिया हुआ है, यानी c + a आपका 42 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर इनको कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा, यहाँ से 2 बार a है, इसमें 2 बार b है, 2 बार c है। तो हमें अगर a + b + c निकालना है तो इन तीनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करना होगा। तो इन्हें ऐड करेंगे तो 40 और 38 2 40 40, यानी कि 120 / 2, a + b + c यहाँ से हमारा 60 आ जाएगा। अब हमसे a का मान पूछ रहा है, b + c हमें दिया हुआ है 38, तो b + c के जगह पे हम लोग 38 लिख सकते हैं। तो यहाँ से a का वैल्यू जो होगा वो 60 - 38 जो कि 22 हो जाएगा। 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को कि एक बल्लेबाज है, अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है। ठीक है, 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज ने 51वीं पारी में कितने रन बनाए? तो 59.6 जो उसका 50 पारी तक उसका जो एवरेज था वो 59.6 था। तो इसका मतलब 59.6 रन तो उसने बनाए ही होंगे, क्योंकि ये तो उसका एवरेज है, प्लस अभी बढ़ के कितना हुआ, कितना बढ़ा है एवरेज, तो 59.6 से 60 हो गया है। इसका मतलब 0.4 से बढ़ा है, और 4 से बढ़ा है, और ये टोटल कितनी, बल्लेबाज ने 51वीं पारी में, तो इसमें आपको 51 से मल्टीप्लाई करना होगा। 50 पारियों तक जो उसका एवरेज था 59.6, ये तो उसको बनाना ही है, प्लस अभी 51 पारियों में भी उसका एवरेज बढ़ाना है 0.4 से, तो उसके लिए इतना रन एक्स्ट्रा बनाना होगा। तो 51 × 0.4 अगर करें तो इससे हमारा आंसर आएगा 20.4। अभी 20.4 को हम लोग इसमें अगर ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 59, यहाँ से 0.4 इसमें ऐड होगा तो 60 और प्लस 20, तो हमारा जो आंसर होगा वो 80। एवरेज किस तरह बढ़ता है इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझा दिया था, तो इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं, हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना अगला चैप्टर कल शुरू करेंगे, जो कि होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ऐसे ही करके आपको हर चैप्टर के मैं 20-25 क्वेश्चन करवा दूंगा, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। इसमें कि 500 श्रमिकों की जो औसत मजदूरी है वो 200 रुपये थी। ठीक है, 500 श्रमिकों की जो है औसत मजदूरी वो आपकी 200 रुपये थी। बाद में यह पाया गया कि 2 श्रमिकों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के बजाय 180 और 20 पढ़ी गई। ठीक है, 2 श्रमिकों की जो मजदूरी थी 80 और 220 जो थी, यानी कि टोटल 300 होना चाहिए था, उसकी बजाय 180 और 20 पढ़ी गई, यानी कि 180 और 20 पढ़ी गई, यानी टोटल 200। एक्चुअल में होना चाहिए था 300, पर पढ़ा गया है 200, यानी 100 कम। इनकी औसत जो मजदूरी थी वो 200 थी, जबकि ये 100 कम पढ़ा गया है। फर्क यहाँ होना चाहिए था एक्चुअल 300, पढ़ा गया 200, यानी कि यहाँ पे जो 100 है वो और यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए था, और इस 100 को
ये जो 100 कम पढ़ा गया है ये टोटल 500 लोगों में डिवाइड होता, तो 100 डिवाइडेड बाई 500, तो यहाँ से जो आएगा 100 डिवाइड बाई 500 1/5 इज नथिंग बट 0.2, तो आपका आंसर 200 प्लस 0.2 आएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 200.2। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अपना है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पी और क्यू की जो औसत मासिक आय है वो 5050 रुपये है। ठीक है, पी और क्यू की जो औसत मासिक आय है यानी पी प्लस क्यू अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 10,100। 5050 है तो 10,100 हो जाएगा पी प्लस क्यू। अब Q प्लस आर का बात कर रहा है, Q प्लस आर की जो औसत मासिक आय है वह है 6250, तो इसको अगर डबल करें तो हम लोग कितना, इससे मिल जाएगा 12,500। ठीक है, और P और R की जो औसत मासिक आय है, P प्लस R की जो औसत मासिक आय है वो है 5200, तो ये आ जाएगा 10,400। ठीक है, तो अब पूछता है P की मासिक आय। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अगर क्वेश्चन है तो इनको अगर ऐड करेंगे P प्लस क्यू प्लस R इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करना है। तो इन तीनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 2 से डिवाइड करना, या फिर हम लोग सीधा ही इनका एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि इनको 2 से मल्टीप्लाई करके वापस 2 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। तो सीधा हम लोग यहाँ से ही डायरेक्ट, अभी हमें पता चल गया कि अभी हमें इतना भी लिखने का जरूरत नहीं है, हम सीधा P प्लस क्यू प्लस आर को निकाल सकते हैं। P प्लस क्यू प्लस आर अगर हमें निकालना है तो जो इनका एवरेज सेपरेट दिया हुआ है उनको हम लोग सीधा ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखें तो 6,000, यहाँ 5,000, यहाँ 5,000, तो 5 5 10 और 6 16,000, यहाँ पे 200 प्लस 50 250 और इधर 250 500, यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर आपका 16,500 आ रहा है। और हमसे पूछा गया P की मासिक आय, तो Q प्लस आर का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से डाल दें, Q प्लस आर का वैल्यू 12,500 दिया हुआ है, तो P का मतलब 16,500 माइनस यहाँ से Q प्लस आर का वैल्यू हम लोग 12,500 अगर डाल देते हैं तो P का वैल्यू हमारा आ रहा है 4,000, यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसे भी देख लेते हैं। उसके बाद हमारा एवरेज का जो हमारा 25 क्वेश्चन का जो सिलसिला था यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कल हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 23 में है कि एक स्कूल के शिक्षकों का जो औसत वेतन है वो 1500 है। ठीक है, एवरेज है 1500। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन में 2,000 रुपये की वृद्धि हुई और औसत वेतन में 50 रुपये की कमी आ गई है। शिक्षकों की वर्तमान संख्या क्या है? तो एक स्कूल के शिक्षकों का जो औसत वेतन है वो 1500 है, यानी कि पहले से जो है उनका औसत वेतन 1500 रुपये है, और नियुक्ति के बाद जो कुल वेतन में है 2,000 रुपये की वृद्धि हुई और औसत वेतन में 50 रुपये की कमी आई है, यानी औसत वेतन जो अभी है उनका 1450 हो गया है 2 लोगों के ऐड होने के बाद, यानी कि 50 रुपये की जो एक कमी आई है और कुल वेतन जो बढ़ा है इनका 2,000 रुपये की वृद्धि हुई। तो एक्चुअल में क्या बढ़ना चाहिए था? अगर एवरेज हमारा 1500 रुपये है तो 2 लोगों के आने से एक्चुअल में बढ़ना चाहिए था 3,000। अगर ये 3,000 बढ़ता तो हमारे एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ा कितना? 2,000। तो जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है वो इस 1,000 की वजह से आ रहा है, और 1,000 की वजह से जितने नए जो भी टीचर हैं उन सब का अभी नए टीचर के आने के बाद जो टोटल संख्या हो गई उसमें 50 रुपये की कमी आ गई है, यानी कि अभी हमारे पास टोटल कितने टीचर हैं, तो इसका संख्या निकालने के लिए हम लोग 50 से डिवाइड कर देंगे, और अगर 50 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आता है 20। तो अगर अभी के वर्तमान संख्या की अगर बात करें तब तो 20, इसका आंसर 20 होगा।
ये नए 2 टीचर आने के बाद की संख्या 20 हो गई। इसका मतलब वर्तमान संख्या, मतलब इन दोनों नए टीचर के आने के पहले हमारी संख्या कितनी थी? 2 टीचर आए हैं, आने के बाद 20 हो गए हैं, तो पहले कितना होगा? 20 से 2 कम, यानी कि आपका 18, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन बोलता है आकृतियां 6, 3, 8, 2, 9, 1 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द मीडियन ऑफ 6, 3, 8, 2, 9, 1। यहाँ पे माध्यिका के लिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपको इन नंबर्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे 1, 2, 3, 6, 8, 9 ऐसे हम लोग इनको अरेंज कर देंगे। टोटल 6 नंबर हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 6। तो इनको पहले क्या करना होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले इनको अरेंज करना है, और एक बार अरेंज करने पे देखेंगे टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर इवन नंबर ऑफ नंबर्स हैं तो इसके बीच में सीधी सी बात है कि बीच में 2 नंबर आएंगे। अगर ऑड नंबर होते, जैसे आप 9 को अगर कंसीडर ना करो, तो यहाँ पे 5 नंबर होते, तो सिर्फ इनके बीच में जो सेंटर का नंबर होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ऑड नंबर ऑफ नंबर्स अगर हैं तो वहाँ पे हमको जो सेंटर में आएगा वो आप एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, उसके बाद जो सेंटर में आपका नंबर आ रहा है वो आपका मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इवन नंबर ऑफ नंबर्स है तो उसमें आपका कोई सेंटर नहीं होगा, सेंटर में 2 नंबर रहेंगे, क्योंकि 3 और 6 इसके दाएं साइड, बीच का मतलब ये होता है दाएं साइड इनका 2, बाएं साइड भी 2, इसका मतलब ये बीच में। तो जब इवन नंबर ऑफ नंबर्स हैं तो इसमें 2 नंबर आएंगे, तो इन दोनों नंबर का जो एवरेज होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा, यानी 3 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपका 9/2 जो आएगा 4.5, यही आपका मीडियन हो जाएगा। तो इस तरह से आप मीडियन का कॉन्सेप्ट एक बार यहाँ से समझ सकते हैं, 1-2 बार देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। चलिए यही लास्ट था हमारा, 24 क्वेश्चंस ही थे टोटल। बाकी कल से हम लोग शुरुआत करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बाकी जो भी फीडबैक होगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ आपकी तरफ से कुछ सजेशन हो या फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, गुड बाय।